हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 19 मार्च द हिंदू एडिटोरियल सुबह 8 बजे लाइव हो चुका है आपके सामने। तो अब आप में से सब लोग पहले तो कमेंट सेक्शन में ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लिख के बता दो, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने एनर्जेटिक लोग हैं जो इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। पहला वोकैब आज के सेशन का कहाँ गया? अच्छा हाँ, 11 बजे मेरे लाइव क्लासेस होते हैं, देख लो इतना बड़ा बड़ा लिखा है। मिस मत किया करो, बहुत अमेजिंग क्लासेस होते हैं। मैं इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स कराती हूँ और कराने के साथ साथ क्लास में याद भी करा देती हूँ। आपके नाम लेती हूँ, आपके वीडियोस कमेंट जब लाइव लेती हूँ तो जो सबसे पहले किसने आंसर दिया, ये सारी चीजें 11 बजे डिस्कस करती हूँ। तो सब लोग आया करिए, राइट? चलिए जी, थैंक यू सो मच इतने ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने के लिए। कमेंट का नंबर कल से मैं अनाउंस करना दोबारा से शुरू करूंगी, 250 प्लस होना चाहिए। ठीक, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में मानते हैं मेरी बात को और आंसर करते हैं होमवर्क का क्वेश्चन जो मैं देती हूँ उसको। पहला वर्ड है परसिस्टेड। परसिस्टेड का मतलब होता है जब कोई चीज कॉन्टिन्यू हो रही है, कॉन्टिन्यू होना। परसिस्टेड, सस्टेन्ड, कहते हैं ना कोई चीज कॉन्टिन्यू हो रही है, परसिस्टेड। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग भी आप लिख सकते हो, प्रोलॉन्ग्ड। तो ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड्योरेंस, मेंटेन्ड मतलब लंबे समय तक चलना। ऑपोजिट हो जाएगा, आपसे नहीं हो रहा है, यू हैव गिवन इट अप। गिव अप करना, रिवो हट क्विट कर देना, या फिर किसी चीज को खत्म कर देना, विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ हो गया, रिवोक हो गया, रिवोक भी आप लिख सकते हो, रेलिंक्विश भी लिख सकते हो, रेस्किंड भी लिख सकते हो। ये सारे वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चीज चल रही है, कोई चीज खत्म हो गई, हमने विड्रॉ कर लिया, खत्म कर लिया, रिवोक कर लिया। ठीक, तो ये सारा हो गया। फिर आपके पास आ जाता है, यस, फिर आपके पास आ जाता है एनश्रिंड या फिर एनश्राइन। इसको हम बोलते हैं जब कोई चीज प्रतिष्ठित होती है। जैसे किसी मंदिर में कोई मूर्ति भगवान की प्रतिष्ठित है, तो आप बोलोगे प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड देयर, एनश्राइंड देयर। ठीक है, अपहोल्ड, सेफ गार्ड, सिक्योर्ड। आप एज एन ऑनर उसको वहां पे प्रिजर्व करके आपने रखा हुआ है, सिक्योर्ड, सेफ्टी के संग एनश्राइंड हो जाएगा। तो ऑपोजिट है कि मतलब वायलेट करना, सिक्योरिटी के संग ना रखना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। देखो, बार्ड वर्ड तो एक नॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लॉकेज लगाना। ब्लॉक एड बोलो, ब्लॉकेज बोलो, हैम्पर बोलो, हैम्पर बोलो, हर्डल बोलो, ऑब्स्ट्रक्ट बोलो, ऑब्स्टेकल बोलो। तो ये सारा का सारा आ जाएगा, ये सारा का सारा हमारा सिनोनिम की लिस्ट में आ जाएगा। ऑपोजिट होता है परमिशन देना। जैसे एक तरफ मैंने क्या किया है, रास्ते में रुकावटें डाल दी हैं, बाधाएं डाल दी हैं, बैरियर, बैरियर हो गया, बैरियर डाल दिए हैं, ब्लॉकेजेस डाल दिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। दूसरी तरफ मैंने आपका रास्ता बहुत अच्छा कर दिया है, आपकी हेल्प करना, एड करना। तो ये सारा हो जाएगा। अलाउड हो गया, परमिटेड हो गया, तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए, फिर आपके पास आ जाएगा इंटरवीन करना। अच्छा समझो, इंटरवीन करना क्या होता है? दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैंने अपनी नाक बीच में अड़ा दी, मेरे हिसाब से तुम सही हो, नहीं नहीं मेरे हिसाब से तुम सही हो। तो मैंने क्या किया, दो लोग बातें कर रहे थे, मैंने बीच में टांग अड़ा दी, मतलब इंटरफेयर कर देना। इंटरवीन को आप, कहाँ गया, इंटरवीन है, आप इसको इंटरफेयर भी बोल सकते हो। इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, इन्वॉल्वमेंट करना, बीच में टांग अड़ा देना, इंटरसेशन हो गया, इंटरसेशन हो गया। तो इंटरसेश आप बोल सकते हो, बीच में टांग अड़ा दिया, नाक नाक अड़ा देना बीच में। इंटरफेयर, इंटरवीन, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा नॉन इन्वॉल्व। अच्छा हाँ, इसमें एक वर्ड ये भी आ जाएगा, इंट्रूजन, इंट्रूड करना, है ना, बीच में घुस जाना, जबरदस्ती घुस गए हो बीच में, इंट्रूड कर देना। इंट्रूड, इंटरफेयर, इंटरसेशन, इंटरवीन, ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा, अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लिया, नाम हटा दिया, इन्वॉल्वमेंट हटा दिया, तो नॉन इन्वॉल्विंग हो गया। नेक्स्ट है एंश्योर और इंश्योर। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को अच्छे से देख लो।
एंश्योर और इंश्योर, इसके बीच में डिफरेंस समझना। इंश्योर वर्ड कहाँ से बना है? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, किसी को कुछ हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो पैसा मिलेगा, मतलब फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल एड मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का मतलब होता है आपको जो कवर मिलता है, जो प्रोटेक्शन मिलता है। अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उसके जो एलआईसी वाले हैं उसके घर पे जो फंड भेजते हैं, इंश्योरेंस, इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस का ऐड देखा है ना, वो इंश्योर होता है। और एंश्योर वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर हो, अपना अप्रूवल दे देना, अश्योरेंस दे देना। अश्योर हो गया, वैलिडेट हो गया, वेरीफाई हो गया, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अश्योरेंस, वैलिडेट, वेरीफाई, कंफर्म, कंफर्म हो गया, अफर्म हो गया। ठीक है, गारंटी, सिक्योर। ऑपोजिट है, एक तरफ गारंटी, सिक्योर, कंफर्म, अफर्म, दूसरे तरफ एंडेंजर्ड, निग्लेक्ट, ओवरलुक, ये सब हो जाएगा। फिलहाल एक लाइन में अगर मैं बताऊं, इंश्योर वर्ड को याद रख लेना इंश्योरेंस की मदद से, और एंश्योर वर्ड को याद रख लेना श्योरिटी की मदद से। ठीक है, मैं श्योर हूं, कंफर्म, अफर्म, वैलिडेट, वेरीफाई। ठीक, फिर है डाउन प्ले। डाउन प्ले मतलब किसी को आप बहुत नीची निगाहों से देख रहे हो, ट्रिवियल, अंडरस्टेट करना, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस देना किसी को। ऑपोजिट हो जाएगा किसी के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस डालना, फ्लैग कर देना। फ्लैग का भी तो मतलब होता है आपने किसी चीज को मार्क कर दिया है, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालना, एग्जैजरेट करना, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। फिर है हेजेमनाई। हेजेमनाई वर्ड का मतलब होता है कौन कितना ऊपर है, डोमिनेंस किसकी है, सुप्रीमेसी किसकी है। सो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, डोमिनेंस, डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, अथॉरिटी, कंट्रोल, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा डिपेंड। एक तरफ क्या है, आप सबसे ऊपर हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपकी सुप्रीमेसी है, आपका पावर है, यू आर द लॉर्ड। नीचे क्या है, सबऑर्डिनेशन, मतलब मेन का ऑपोजिट होता है सबऑर्डिनेट। समथिंग दैट इज नॉट मेन, समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आ जाएंगे फ्रेजल वर्ब्स। ब्रश ऑफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ही ब्रश्ड ऑफ देयर कंसर्न्स एंड कंटिन्यूड विद हिज प्लान, मतलब मम्मी पापा उसके बहुत कंसर्न थे उसकी सेफ्टी को लेके, पर बच्चे ने क्या किया, ही ब्रश्ड ऑफ हिज देयर कंसर्न एंड कंटिन्यूड विद हिज प्लान। बच्चे ऐसे ही करते हैं आजकल के, मम्मी पापा बोल रहे हैं बोलने दो, दे विल कंटिन्यू विद देयर प्लान। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब होता है कंसिडरिंग समथिंग एज अ फेलियर और नॉट वर्थ अटेंशन, मतलब ये चीज मेरे अटेंशन के काबिल नहीं है, ये चीज मेरे अटेंशन के योग्य नहीं है, तो राइट ऑफ। द कंपनी रोट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर कंटिन्यूअस लॉसेस। रोट ऑफ का मीनिंग कहीं पे भी लिखने से नहीं है, रोट ऑफ का मतलब है कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपने उसको हटा दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, टर्निंग डाउन समथिंग का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर ड्यू टू लो पे, उसके पास जॉब ऑफर्स आ रहे थे, उसने जॉब ऑफर्स को खत्म कर दिया। टर्न डाउन करना मतलब खत्म कर देना, उसने जॉब ऑफर्स को खत्म कर दिया, तो क्या बोलेंगे, टर्न डाउन कर देना। ठीक, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? कमेंट सेक्शन में आप बहुत बढ़िया बढ़िया से ना, जैसे जैसे वर्ड्स आया करें लिखते जाया करिए। ठीक है, चलो, तो ब्रश ऑफ का मतलब हो गया रिजेक्ट करना, रोट ऑफ का मतलब भी हो गया कि आपको कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे थे उस कंपनी में, तो आपने ब्रश ऑफ, वो राइट ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया, अब उस प्रोजेक्ट के संग आप नहीं हो। टर्न डाउन करने का मतलब होता है कि रिफ्यूज कर देना, आपको जॉब ऑफर मिला एंड यू हैव टर्न्ड इट डाउन, मतलब तुमने वो जॉब ऑफर नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, वेव ऑफ करना। वेव ऑफ करने का भी मतलब होता है डिसमिसिंग समथिंग, डिसमिसिंग समथिंग कैजुअली, वेव ऑफ कर देना। थ्रू आउट द विंडो का भी मतलब होता है रिजेक्ट और डिसरिगार्ड समथिंग कंप्लीटली। फिर आ जाएगा किक टू द कर्ब। किक टू द कर्ब का मतलब होता है गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, किकिंग टू द कर्ब इज गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। ठीक, चलिए जी, कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिनोनिम बताओ परसिस्टेड का। परसिस्टेंस है मतलब लंबे समय तक चलना, एंड्योरेंस, ये सब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड बार्ड। बाढ़ लगाना, किसी के ऊपर किसी चीज होने से रोकना, मतलब प्रोहिबिट करना, ये सारा हो गया।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंश्योर। देखो इंश्योरेंस मतलब तो वो फंड वाला हो गया, इंश्योर का मतलब होता है गारंटी देना, ऑपोजिट हो जाएगा गारंटी नहीं देना, मना कर देना। डाउन प्ले मतलब नीचा, ऑपोजिट हो जाएगा बढ़ा चढ़ा के, ऊंचा, एग्जैजरेट। चलिए पैराग्राफ पढ़ने का समय आ चुका है। सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल बैन इज ब्रोकन ब्रिंगिंग अ हार्टनिंग एंड रेजोनेंट मोमेंट। पता है क्या हुआ? 200 साल का मंदिर है, वहां पे दलित अलाउड नहीं थे। जस्ट अभी एक दलित फैमिली एंटर करी और 200 साल का रिकॉर्ड टूटा। पुलिस ने सबने उनकी मदद करी, सेफ्टी उनकी बनाई रखी। तो इससे पता चलता है कि अगर सारी गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, एवरीवन शुड बी सर्व विद द सेम राइट्स, तो सब कुछ बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही माइंड ब्लोइंग सा हो जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत एनकरेजिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग पैसेज है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। चलो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ते जाना और समझना कि जो लाइन मैं बता रही हूं आपके भी दिमाग में वही मीनिंग चल रहा है या कोई और मीनिंग चल रहा है। 13 मार्च को ममता दास, शांतनु दास, लखी दास, पूजा दास और शक्ति दास, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं एक दास दलित सब कास्ट के, मतलब दलित फैमिली के। ये लोग फाइनली सीढ़ियां चढ़ पाए गिद्धेश्वर टेम्पल के। पूरब बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ये है, वेस्ट बंगाल के। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी प्लेस थी, जो कि 200 साल पुरानी जगह है, जहां पे कोई दलित आता नहीं था। ब्रॉट टू अ वेलकम एंड, फाइनली दलित फैमिली एंटर हुई उस मंदिर में और ये जो घटिया सी लेगेसी थी वो एंड हुई। द गिद्धेश्वर टेम्पल एंट्री also showed how breakthroughs can happen when the administration acts। मतलब किस तरीके से ब्रेक थ्रो, बड़ी बड़ी चीजों से पार लगाया जा सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपहोल्ड कर रही है, मतलब आपको सपोर्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली एंश्योर्ड, क्लियरली एंशंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें हैं, स्टैब्लिश्ड है, मेंशन्ड है, क्या? राइट्स ऑफ सिटीजन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मेंशन्ड हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट कर रही है, तो बड़े से बड़े ब्रेक थ्रू भी हो सकते हैं। ब्रेक थ्रू कैन हैपन। एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर है ना? तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए हमेशा। दलित फैमिलीज ऑफ गिद्धाग्राम विलेज हैव बीन बार्ड, मतलब दलित फैमिलीज, बार्ड का मतलब है एक बैरियर लगाया गया था कि भाई उनके आगे एक बैरियर था कि वो टेम्पल में नहीं एंटर कर सकते हैं। 200 साल सोचो ये बैरियर चला है। 24 फरवरी को, जस्ट कुछ दिन पहले, महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले क्या हुआ, दलित फैमिली ने एक लेटर लिखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हम अंदर जाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। काफी प्रोटेस्ट हुए, अपर कास्ट फैमिलीज ने काफी प्रोटेस्ट किए। ट्रेडिशन ऑफ द विलेज, उन्होंने बोला कि ये विलेज का ट्रेडिशन टूट रहा है, दलित अंदर जा रहे हैं, डिनाइंग, उनकी एंट्री को रोका जाए। लेकिन पुलिस वालों ने और कुछ सिविल वॉलंटियर्स ने मदद करी और इंश्योर किया कि दलित फैमिली अच्छे से जाए और पूजा को सेफली ऑफर करे, मतलब आराम से पूजा कर पाए। ठीक है, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि बड़े से बड़े ब्रेक थ्रूज भी हो सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, सही चीजें हैं, राइट सबको मिलना चाहिए। मतलब वही तो है ना, बोल दिया एक बार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू को भी सेग्रीगेट करके रखा है, अपर कास्ट अलग है, दलित क्लास अलग है। मतलब अभी तक ये चल रहा था, सोचो 2024 की बात है, अभी तक ये सब चल रहा था। शॉकिंग, मेरे लिए तो शॉकिंग मैसेज था। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आई रियली वांट, आप सबका सही आंसर आना चाहिए अगर आप लोगों को ये पैसेज पूरा समझ में आ गया, मतलब एक एक लाइन दिमाग में चल रही है। What was the significance of the Dalit families entering the गिद्धेश्वर टेम्पल? इट मार्क टेम्पल्स रेनोवेशन नहीं, फर्स्ट टेम्पल नहीं, सेंचुरीज ओल्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस टूटी हैं। डिस्क्रिमिनेशन गजब का था, वो प्रैक्टिसेस फाइनली टूटी हैं। हाउ डिड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट द दलित फैमिली? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे सपोर्ट किया? बाय ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल प्रेयर सेरेमनी, नाजीना, बाय इंश्योरिंग देयर सेफ एंट्री डिस्पाइट ऑपोजिशन। बहुत ऑपोजिशन था अपर कास्ट से, लेकिन फिर भी उनकी एंट्री एकदम सेफ हुई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 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 आपको पैसेज अच्छा लगा? पक्का वीडियो अच्छा लगा? रीडिंग आपकी अच्छी कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप रीडिंग, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल करके आओगे ना तो बोलोगे
कि ये मेरा सही है, बाकी किसी का नहीं पता, इतनी श्योरिटी हो जाएगी। डेली 8 बजे आया करो, चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट। ठीक, आप करो ना, कर लिया ना सबने चैनल सब्सक्राइब? नहीं किया है तो कर लो। मेरे को कमेंट जरूर करके बताना, आज एक एक लाइन में लिख के बताना वीडियो कैसा लग रहा है, वो कैब याद हो रही है, पैसेज रीड करना सीख रहे हो, सब कुछ लिख के बताना प्रॉपर जैसा आपको लग रहा है। ठीक, और बाकी सब लोगों को, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठाइए और उसके सिनोनिम लिखिए। मुझे ये देखना है कि वीडियो जस्ट खत्म होते ही आपको ये काम करना है, बाद में नहीं, जस्ट खत्म होते ही कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए, उसके सिनोनिम लिखिए। मुझे देखना है कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्चुअल में सिनोनिम लिख पा रहे हैं और कितने लिख पा रहे हैं। तो इससे आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर इंक्रीज होगी। तो ये तुरंत करना वीडियो खत्म होते ही। ठीक, चलिए, जो होली ऑफर चल रहे थे अब खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर आपको एसएससी के कंप्लीट बैच में एडमिशन लेना है, या महापाक लेना है, या रेलवे बैच में एडमिशन लेना है, तो आप हमारी ऐप पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो कोर्स, लाइव कोर्स, आपको ओनली इंग्लिश पढ़ना है तो वो भी बैचेस हैं, वीडियो कोर्स में जाके देखिएगा, सब आपको मिलेगा। ठीक है, कोड यूज करना है लैब, LAB लैब, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐप का नाम भी लैब, डिस्काउंट कोड भी लैब। ठीक, चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, जरूर अटेंड किया करिए लाइव। बाय बाय।